हेलो एवरीवन, मुनिंदर शर्मा की मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। भाई लास्ट क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था हमने रोमन नंबर पे, और आज हम लोग स्क्वायर्स पे वीडियो बना रहे हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर्स। बच्चों, आज हम लोग स्पेशल जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स पढ़ेंगे। राइट, तो स्पेसिफिक केसेस में देखिए, फिलहाल मैं बात करता हूं उन नंबर्स की, उन संख्याओं की जिनके इकाई के अंक पे यूनिट प्लेस पे 5 आता है। राइट, देखिए फॉर एग्जांपल 15 हो गया, 25 हो गया, 45 हो गया, राइट, 85 हो गया। राइट, तो देखिए क्या करना है बच्चों आपने। सबसे पहली बात, अगर ऐसा कोई भी नंबर जिसके इकाई के अंक पे यूनिट प्लेस पे 5 हो, उसके स्क्वायर में, वर्ग में लास्ट की जो दो डिजिट हैं वो 25 हमेशा होंगी। सबसे पहली बात कि इसके स्क्वायर में जो लास्ट की दो डिजिट हैं वो हमेशा 25 होंगी। अगला काम, आगे की एक या दो डिजिट के लिए आपने क्या करना है वो देखो। जिस नंबर का आप स्क्वायर निकाल रहे हो, जैसे मैं यहां पे 8 का स्क्वायर निकाल रहा हूं, तो 8 के आगे जो अगला नेचुरल नंबर आता है, जो अगली प्राकृत संख्या आती है, उससे गुणा कर लो। 8 गुणा में 9, यहां से मेरा 72 आ गया, 72 आ गया। ये आपको आगे की दो डिजिट दे देगा 72। राइट, तो इसी तरीके से क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा 45 है, सेम केस ये है कि लास्ट में 25 होगा, और आगे के लिए आपने क्या करना है, 4 का अगला नंबर 5, तो 4 गुना में 5 यानी कि 20। ठीक है, 4 पंजे 20। सेम काम यहां पे होगा, लास्ट में 25 आना ही आना है, और 2 के आगे 3 आता है, 2 के आगे 3 आता है, तो 2 गुना में 3 6 हो गया। सिमिलरली यहां पे 25 और 1 गुना में 2, ये 2 हो गया मेरा। ठीक है, उसके बाद और एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैं कहता हूं 115 का स्क्वायर आपसे पूछता हूं, 115 115 का स्क्वायर, तो सेम हो जाएगा ये भी। लास्ट में 25 आना ही आना है, और 11 को अगर आप 12 से गुणा करते हो तो 11 गुना में 12 132 होता है, 132। तो ये आपका 115 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इसके पीछे कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानी है नहीं, बस ये है कि मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो यूज किया है। ठीक है, तो इन जनरल क्या मैं ये कह सकता हूं कि A5 का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस 5 हो और आगे के जो डिजिट है वो कुछ भी हो, A यानी कि इन जनरल उसका जो स्क्वायर होगा वो होगा A इंटू A प्लस 1। ठीक है, और लास्ट की जो दो डिजिट है वो होंगी 25। ठीक है, ये इन जनरल बात कर ली मैंने ऐसे नंबर की जिसके एंड में 5 आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करता हूं बच्चों मैं रिपीटेड नंबर्स की, जिसमें जो डिजिट्स है मेरी वो रिपीटेड हो। ठीक है, देखिए चलो जी। सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि 1 का स्क्वायर जैसे 1 होता है, ये पैटर्न समझ लो एक बार। 11 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1 2 1। 11 में 1 को 2 बार रिपीट करा गया है, तो 1 2। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूं 111 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, तो 111 का स्क्वायर क्या होगा, 1 को 3 बार रिपीट करा गया है, तो 1 2 3 और फिर 2 1। बच्चों मैं दोबारा बता रहा हूं, क्या करना आपने, जो संख्या है आपकी, जो 1 जितनी भी बार रिपीट हो रहा है उतने ही तक पैटर्न को चलाओ, नेचुरल नंबर्स को, और फिर वापस 1 तक लाके छोड़ो। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 बार 1 है तो 1 2 1, 3 बार 1 है तो 1 2 3 फिर 2 1। अगर ये 4 बार 1 हो मेरे पास, 1 2 3 4, तो मेरे ख्याल से आप सभी कह दोगे कि जो 4 बार 1 होगा उसमें क्या होगा, 1 2 3 4 और 3 2 1। राइट, सिमिलरली अगर मैं कहूं 5 बार 1, तो क्या होगा, सभी जवाब दे देंगे इसका, 1 2 3 4 5। 5 बार 1 है, 4 3 2 1। तो ये हो गए मेरे रिपीटेड डिजिट्स वाले नंबर्स या संख्याएं। ठीक है,
तो इसी तरीके से बच्चों हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये जो हमने पढ़ा है इसके रिगार्डिंग। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई 33 का स्क्वायर बताओ, 33 का स्क्वायर बताओ, तो बेटा एक चीज होती है आपके सामने, अगर आपने पढ़ा हो कि अगर मैं a इंटू बी की पावर x हो मेरे पास, कहीं भी ये सिचुएशन हो, तो मैं उसको लिख सकता हूं a की पावर x इंटू बी की पावर x। ठीक है, तो मैं 33 को 3 गुणा में 11 लिख सकता हूं। तो यहां से देखो 33 यानी कि a इंटू बी, 3 हो गया a और 11 हो गया b, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर इंटू में 11 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो ये मेरे पास आ गया 9 और ये 11 का स्क्वायर अभी अभी हमने बताया आपको कि 2 बार 1 है तो 1 2 1, और यहां से मेरा आ गया 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और ये 10। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई बताओ 3 बार 2 222 का स्क्वायर मैं पूछता हूं आपसे, तब आप क्या करोगे? 2 का स्क्वायर इंटू 111 इसका स्क्वायर। अभी बता चुका हूं कि a इंटू बी की पावर x जो होता है मेरे पास, वो a की पावर x इंटू बी की पावर x होता है। तो ये मेरे पास आ गया 4, और 111 का जो स्क्वायर है, 111 का जो स्क्वायर है, उस पर अभी बात करी थी हमने 1 2 3 2 1। जितनी बार एक रिपीट होता है वहीं तक नंबर लेके जाना होता है हमें। जैसे 3 बार एक रिपीट है तो 1 2 3 2 1, फिर उसको रिवर्स लाना होता है। उसके बाद है 1 2 3 2 1, यहां से मेरा आ गया 4 और ये 8, 4 3 12, 4 दूनी 8 और 1 9 और ये 4। तो इसी प्रकार से बच्चों क्या आप स्क्वायर्स निकाल सकते हो रिपीटेड डिजिट्स के? ऐसा नंबर जिसमें सारी की सारी डिजिट्स रिपीट हो रखी हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं आप। वो नंबर अलग से कर लो, और जितनी बार एक हो उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो स्क्वायर्स कंटिन्यू रहेगा उसमें। अब कुछ बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर आप स्पेसिफिक केस ही क्यों करा रहे हो? बेटा पहले तो मैं स्पेसिफिक केस करा रहा हूं, उसके बाद मैं ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा वो बताऊंगा जो हर जगह एप्लीकेबल हो जाए, क्योंकि वो हर जगह तो एप्लीकेबल होगा, बट ये जो है ये स्पेशल केसेस हैं और ये उससे भी जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं इस वीडियो के लिए, और अगले वीडियो में स्क्वायर्स को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।